आपके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपकी जो एज है ना उससे आप काफ़ी यंग लग सकते हैं। तो चलते हैं और शेयर करती हूँ मैं आपके साथ वो कौन कौन से टिप्स है जिसको अगर आपने फॉलो किया, प्रैक्टिस किया तो अपनी एज से काफ़ी यंग लग सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा और आप सभी का स्वागत है मेरी दुनिया यानी पुष्पा की दुनिया में, क्योंकि आप सब भी मेरी दुनिया का एक हिस्सा हो। आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवर वेट की करें। अगर हम अपनी एज और हाइट के अकॉर्डिंग जितना हमारा वेट होना चाहिए, अगर उससे हमारा ज़्यादा वेट होता है तो हम अपनी एज से ज़्यादा, अपने एज से बड़े लगते हैं। और कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो लोग अंकल और आंटी भी बुलाते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि आंटी मत कहो ना, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि हम इतने ओवरवेट हो जाते हैं। इससे लोगों को लगता है आंटी और अंकल कहने में उनको जरा भी झिझक नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने वेट पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जिसका भी वेट ज़्यादा है तो जब वेट बढ़ता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो खाने की क्रेविंग बढ़ती है कि बार बार खाने की आदत या बार बार भूख लगना। तो होता क्या है कि अगर हम बार बार खाते हैं तो हमारी बॉडी को ना वही आदत हो जाती है कि थोड़ी देर बाद फिर उनको लगता है कि भूख लग रही है, फिर कुछ खाना है, कुछ चिप्स खा लिया, कुछ और खा लिया, कुछ तला भुना खा लिया। तो जब हम बार बार खाते हैं ना तो वो जो हम थोड़ा थोड़ा करके इतना सारा खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें करना है अपने खाने पे कंट्रोल। और खाने में क्या करना है, जब भी हम अपना खाना खाते हैं ना, मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, तो जो भी आपको खाना है आपने अपनी थाली में रख लिया और उसमें से थोड़ा सा आपने, मान लीजिए आपने रोटी 3 खाते हैं तो एक रोटी या आधी रोटी उसमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए। या आप चावल खा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा निकाल दीजिए। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे ना, 2-4 दिन ही बाद आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी उतने खाने में ही जितना आपने प्लेट में से निकाल दिया, और जितना आपने प्लेट में रखा है उसी खाने में आपको पेट भी भर जाएगा और आप सेटिस्फाई भी हो जाओगे। दूसरा टिप्स यह है खाने के लिए कि जब भी आप खाना खाते हो तो अपनी प्लेट छोटी रखो। छोटे में क्या होता है, अगर हम खाना डालेंगे तो वो भरा हुआ दिखता है। अगर हमारी प्लेट बहुत बड़ी होती है और उसमें हम खाना डालते हैं तो लगता है यार इतना सही डाला हुआ है। तो ये अगर आप कुछ दिनों फॉलो करके देखना तो इसका भी काफ़ी अच्छा असर जाता है हमारे वेट कम करने पे। और वेट कम करने की बात करें तो जैसे तला भुना हो गया, पकौड़े हो गए, ब्रेड पकौड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, या बाहर का हम लोग बहुत खाना खाते हैं जो चिप्स हो गया और चीज़ें, उसमें नमक और ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, वो भी हमारे वेट बढ़ाने में ना काफ़ी हेल्प करता है, मतलब वेट उससे बढ़ता है। तो धीरे धीरे उसको भी कम करना है। अगर कभी खाने का मन भी करे ना, मैं ऐसा ही करती हूँ कि अगर कभी खाने का मन भी कर रहा है ना तो उसमें से थोड़ा सा ले लिया, तो थोड़ा सा ले लोगे तो सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं हम कि हाँ खा लिया, जो क्रेविंग होती है वो भी खत्म हो गई और हमने ज़्यादा लिया भी नहीं। तो इसको हम कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। आगे हम बात करें तो हम हर कोई ना चाहता है अपनी एज से कम लगना और हमारी स्किन हमेशा ग्लो करे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि दिन में 10 से 12 लीटर पानी जरूर पीना है। वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और सबसे बड़ी बात कि मॉर्निंग में जब भी उठे तो खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी वो पी सकते हैं, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए। अगर वो पीते हैं तो वो बहुत आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू का रस ले सकते हैं, नींबू मतलब निचोड़ के उसको ले सकते हैं। वो उसमें विटामिन सी बहुत सारी मात्रा में होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो वो हम ले सकते हैं। कोशिश करना है कि दिन में 10 से 12 गिलास पानी किसी भी फॉर्म में लेना है। लस्सी, शिकंजी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा महंगी चीज़ें हम लेते हैं तभी हमारा कोई भी अगर पानी की पूर्ति करना है या और भी चीज़ों की हम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा महंगा चीज़ें से ही हम लोग उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आपको अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए ना तो एक ज़रूर काम करना, मतलब बहुत ज़रूरी वाला, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं उस हल्दी को डाल के मिक्स करके आप पीते हैं ना, तो आप देखना 15 दिनों में ही आपके स्किन पे क्या निखार आएगा। और हर कोई पूछेगा वही बात कि अरे आजकल क्या कर रहे हो, स्किन तो तुम्हारी बहुत ग्लो कर रही है। आपको अपने स्किन के लिए क्या करना है, हफ्ते में घर में ही एक बार, मतलब हफ्ते में एक बार आप खुद अपने स्किन का थोड़ा सा इस तरीके से मसाज कर सकते हो, स्क्रबिंग कर सकते हो हल्के हल्के हाथों से। वो भी हमारे जो स्किन की ऊपर की डेड लेयर होती है ना वो हटाती है, जिससे हमारी स्किन यंग दिखती है और ग्लो करती है। रात को नाइट क्रीम या नाइट जो भी आप फॉलो करते हो ना, क्लींजिंग करना है, फिर उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या आप नाइट कोई क्रीम लगाते हो वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी स्किन अपने आप को रात को ज़्यादा अच्छे से हील करती है। तो एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम चाहे तो कर सकते हैं और रिजल्ट तो इसका बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। अगर अभी तक आपने लोगों ने नहीं किया ना तो आप करके देखना आप। और एक बात, जैसे जैसे हमारी एज होती है ना तो हमारी जो हड्डियां होती हैं या हमारे जो बॉडी का पोस्चर होता है धीरे धीरे इस तरीके से आने लग जाता है, जिससे हम जो हमारी एक्चुअल एज है ना उससे हम ज़्यादा उम्र वाले दिखते हैं। तो अपने बॉडी पोस्चर को भी ठीक रखना है, हमेशा अपने आप को सीधा, ये शोल्डर बिल्कुल इस तरीके से करना है, और चलने फिरने या बैठने का जो भी तरीका है ना उसको हमेशा अपने आप को करेक्ट करते रहना है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी मतलब धरती माता जो अपनी तरफ खींचती है ना उससे बचने के लिए आपको अपने पोस्चर को सही रखना है। क्योंकि हमारी स्किन ऑलरेडी नीचे की तरफ हमेशा इस तरीके से खींचती रहती है, तो उससे बचने के लिए अपने पोस्चर को सही रखना है, अपने बैठने के तरीका को सही रखना है। अगर हम मोबाइल देखते हैं तो ज़्यादा देर लेट के नहीं देखना है, उससे भी हमारे यहाँ पे अगर हम तकिए पर रख के देखते हैं तो डबल चिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचते हैं तो हम अपनी एज से यंग दिखते हैं। और आपको यंग और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपने डेली लाइफ में आपको ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट को ज़रूर शामिल करना है। डेली आपको कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर लेना है, चाहे एप्पल हो चाहे बनाना हो। फिर इसमें ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप महंगे फ्रूट ही लेते हो तो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप सीजनल अगर फ्रूट लेते हो तो वो बहुत सस्ते भी होते हैं और आपकी डेली की जो नीड है ना वो भी पूरी होती है। तो इस पे आपको ज़रूर करना है। ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो, आप सैलेड ले सकते हो जिसमें आप जो कच्ची सब्जियां होती हैं जैसे हो गया गाजर हो गया, खीरा हो गया, ये सब, टमाटर हो गया, ये आप काट के लेते हो और खाते हो तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दिन में कम से कम आधे घंटे की एक्सरसाइज तो हम सभी को करना चाहिए और उसके लिए टाइम भी निकाल लेना चाहिए। चाहे आप वॉक कर सकते हो, चाहे ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, या आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए खास करके बहुत अच्छा होता है। नहीं तो एक एज के बाद हमारी स्किन जो होती है सैगिंग होनी शुरू हो जाती है और एज के जो मतलब सिम्टम्स होते हैं ना वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप हमेशा के लिए बंद तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्लो कर सकते हो। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये भी हमारी जो यंग हम दिखना चाहते हैं अपनी एक्चुअल एज से, तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर अभी तक नहीं करते तो इसको एक बार अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ज़रूर लेके आना है। थोड़ा सा
स्टार्ट करना है, फिर आधे घंटे लेके जाना है। चाहे तो हम घर में डांस कर सकते हैं कोई म्यूजिक लगा के। और एक और बात है कि आपको जो भी अच्छा लगता है ना, अपनी हॉबी, चाहे आपको डांस करना, चाहे आपको म्यूजिक सुनना, या कोई पेंटिंग का है, उसको आप कर सकते हो। उससे भी आप अपने आप को खुश रख सकते हो। और हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि टाइम से चले जाए बेड पे, ताकि नींद अच्छे से पूरी हो जाए। नींद अगर पूरी ना हो तो उसका असर हमारे स्किन पे दिखने लग जाता है। अगर एक दिन भी हम ना सोए ना, तो हमारे आंखों के नीचे पफिनेस हो जाती है, थका थका सा लगता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अच्छी वाली नींद होती है ना, जो बिल्कुल कोई आवाज़ के नींद एकदम से जो पूरी हो जाती है ना, वो वाली नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी वाली नींद भी लें। अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रखना है। स्ट्रेस तो देखो, जब तक हम हैं ना, तब तक ये चलता ही रहेगा। मतलब किसी की भी ऐसी लाइफ नहीं है जिसमें स्ट्रेस नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको आप भूल जाओ। अगर नहीं बोलोगे तो लेके बैठे रहोगे, उस चीज़ का भी हमारे स्किन पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे बालों पे, हर चीज़ पे उसका असर दिखता है। एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, तो उसका असर दिखता है। तो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं है, उसने कह दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपने लाइफ में लेके आना है। और जब हम कोशिश करेंगे ना, तो कामयाब हो जाएंगे। हमेशा जब भी जिस चीज़ की हम कोशिश करते हैं ना, तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले सोचना है। जब हम बैठ के आराम से सोचेंगे कि हाँ, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इसको भूलना है, तो जब हम सोचेंगे ना, तब हम उस पर काम करेंगे। तो पहली बात है उस पर सोचना, दूसरी बात है उस पर काम करना, और उसके बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे तो फिर स्किप हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा, गुस्सा आ जाएगा, रिएक्ट कर देंगे। फिर आपको ध्यान आएगा कि अरे मुझे तो ऐसा नहीं करना था। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप चाहे मैं चाहे कोई भी, फिर इसका रिजल्ट आने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप उस पर 100% तो नहीं, हाँ, आप उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हो। कोई भी आपकी अपनी जो भी हॉबी है, जो अभी तक आप सोच रहे थे और उसको नहीं किया, तो उसको करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो करना आपको अच्छा लगता है और अभी तक आपने नहीं किया, तो उसको आप करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत उससे खुशी मिलेगी। और जब तक आप वो करेंगे ना, तब तक आप बिल्कुल कुछ और नहीं सोचते, उसी के बारे में सोचते हैं जो आप कर रहे होते हैं। चाहे वो जो भी आपकी हॉबी अभी तक नहीं है, तो आप सोचोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। अभी तक आपने नहीं किया, तो आप उसको करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखना है। अपनी जो गाड़ी चल रही है उसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना है। ये नहीं कि कोई भी आया और आपको डिस्टर्ब करके चला गया। जैसे होता है ना, एक बड़ा सा तालाब है और वो शांत है, और किसी ने उसके अंदर पत्थर मारा, तो हलचल हलचल स्टार्ट हो गई। तो वो तो तालाब है ना, लेकिन हम तो तालाब नहीं है। तो अपनी स्टीयरिंग, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलाना है, और उसको देखना है कि कोई भी आके आपको डिस्टर्ब ना कर जाए। यहाँ पे फिर वही बात है कि थोड़ी सी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, तो अपनी एक्चुअल एज से काफ़ी यंग दिखेंगे, स्किन से, हेल्थ से, बालों से, बातचीत से, व्यवहार से, अपने बॉडी पोस्चर से। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त। कल मिलूंगी आपको बिल्कुल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।